दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम खास मुलाकात में। और इस वक्त खास मुलाकात के साथ हमारे साथ में इरशाद साफी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है एसएस न्यूज में। शुक्रिया मैडम, आपको इरशाद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका जो पूरा नाम एक बार ले लेते हैं। इरशाद सैफी प्रधान लगाते हैं आप। तो प्रधान की जो ये जर्नी है, लोग आपको प्रधान के नाम से पुकारते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ मैडम, ये बताऊंगा मैं आपको। पहले तो मैं कहूँगा, जहाँ से भी आपके पास में सवाल आया है ये बहुत खूब आया है और मैं शुक्रिया अदा करूँगा उनका भी और आपका भी कि आपने मुझसे इतना बड़ा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कभी भी मैंने आपके नए नाम के साथ मैंने प्रधान लफ्ज़ नहीं जोड़ा। इतना ज़रूर है कि मैंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा है। ये भी बात सही है कि मेरे दादाजी 3 योजनाओं में लगातार प्रधान रहे थे, लेकिन जब से मैंने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा उस वक्त से समाज सेवा नहीं रुकी। जिस तरह से जैसे भी लोगों ने पुकारा मैं उनके काम आया। उस इलेक्शन लड़ने की वजह से लोगों ने मुझे प्रधान का लक़ब दिया है, ना कि मैंने अपने नाम के साथ में प्रधान लफ्ज़ को जोड़ा है। और आज भी अल्लाह का शुक्र है, वो आप ये लगा लीजिए कि मैं लोगों के काम आता हूँ। इस वजह से लोग बाग जो है वो इज्जत के साथ में पुकारते। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि आपको जो है लोग सम्मान के साथ में, एक इज्जत के साथ में जो है प्रधान जी का नाम दिया है, क्योंकि प्रधान जी को ऐसे नहीं लगाता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्रधान लगाने के लिए। तो ये आपसे और जान लेते हैं कि जिस तरह से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लगातार बहुत सारी वीडियोज हमने आपकी देखी भी हैं, तो ये सामाजिक कार्य आप किस तरह से करते हैं? देखिए मैडम, ये जो सामाजिक कार्य करने का जो मामला होता है ये दिल से होता है, खून में होता है, यानी लोगों की मदद का मामला। और ये कभी मैं ये कह सकता हूं कि आदमी सिर्फ कोशिश करता है। मैं इसके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि लोगों ने मुझे परेशानी में पुकारा, और ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी ताकत समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं। मैं यहां उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज जो मोहम्मद इरशाद सैफी नाम है, वो आज हमारे साथ जो भाई चल रहे हैं, जो कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। और साथ में दीगर समाज का भी, कि मुझे चारों तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। लेकिन सिर्फ मेरी सोच ये रही कि अगर किसी शख्स ने मुझे परेशानी में पुकारा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो काम हो जाएगा या नहीं होगा। बस अल्लाह पर विश्वास रख करके मैं चल दिया, और रिजल्ट ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 95% मामलों में कामयाबी अता की। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये और जान लेते हैं आपसे, जिस तरह से आपके कार्य अब तक रहे हैं और आगे की भी उम्मीद इस तरह की है, संगठन जो है लगातार आपका कार्य कर रहा है, तो कभी कुछ ऐसा हुआ कि बीच में लोगों ने आपकी टांग खींचना शुरू किया हो, या इस तरह का कुछ मामला? मैडम, ये जो टांग खींचने का जो मामला है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है? कि अगर टांग खींचने वाले नहीं होंगे, और मैं तो ये कहता हूं मुख्तसर से तो मेरे टांग खींचने वाले हैं, अगर वो भी ना रहे तो फिर काम करने का मजा क्या। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सच्चाई है। जब जब अच्छाई के लिए कोई उठा है, अच्छाई के लिए आगे बढ़ा है, तो उसके मुखालिफ जरूर पैदा हुए हैं। और मैं तो समझता हूं कि शुक्रिया उन सभी का जिन्होंने मुझे, क्योंकि एक शोहरत होने में मेरे उन मुखालिफों का भी बहुत साथ है, बहुत साथ रहा है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बस इतना जरूर कहूंगा, यार मुद्दे ऐसे ले लिया करो जो सच हों, बहतान ना लगाया करो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि इस बहतानों की वजह से सिर्फ कलौच आपके मुंह पर पुतती है। हालांकि मेरा किरदार निखरता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी वजह से फेमस हुआ हूं और आप मेरी वजह से डूबे। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दे लाओ मेरे निकाल करके जो आपको कामयाबी मिले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है आपने कही है। थोड़ा सा जो है फिलहाल की जो मौजूदा जो वर्तमान मुद्दे अभी देश के अंदर फैले हुए हैं, उन पे भी आपसे बातचीत करेंगे। संभल मस्जिद को लेकर अगर हम बात करें, संभल के शाही मस्जिद को लेकर जो पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार बवाल बचा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगा, देखिए ये जो संभल मस्जिद का मुद्दा है, ये हमारे देश का मुद्दा है, और एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि देश के बारे में भी हम सोचें, और अपनी वो सोच हम लोगों के सामने पेश करें, जिससे कम से कम आवाम जो है वो सही रास्ते पर आ जाए।
मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, जो संभल का मुद्दा है वो गंदी राजनीति का हिस्सा है। और गंदी राजनीति है कहां से? मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, लेकिन अंदरूनी उनकी अगर हकीकत देखा जाए, मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स, कोई बड़ा लीडर मुस्लिमों के खिलाफ आवाज उठाता है तो मैंने उनके बारे में सुना है और देखा है, जब मुस्लिम शख्स कोई उनकी तरफ जाता है तो सबसे पहले वो उनके कामों को करते हैं। लेकिन उन लोगों को सत्ता के बीच में बना रहना भी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आवाम अपनी सोच को सुधार ले, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि वो खेल वो दिखा रहे हैं जो जनता देखना चाहती है। मैं यहां सरासर जो गंदी राजनीति करने वाले हैं मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को भी कर रहा हूं। जैसे कि आज बहुत सारे मीडिया चैनल भी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ या मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र रच करके न्यूज़ों को पेश करते हैं। वो असल में पेश नहीं करते, वो अपना पेट पाल रहे हैं, अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। वो सिर्फ दिखा वो रहे हैं जो आवाम देखना चाहती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज देश की आवाम को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि देश का भला एकता से होगा। देश का भला जब होगा जब देश का एक एक नागरिक, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, जब साथ मिलकर के काम करेंगे तब हमारा देश बुलंदी की तरफ जाएगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी भाई अपनी सोच को सुधारें। और इतिहास गवाह है, जब जब किसी मुल्क का नाश हुआ है, किसी बस्ती का, किसी कौम का नाश हुआ है, वो तब हुआ है जब आपस में उनके अंदर विवाद हुआ है। आज कुछ लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए, सत्ता में रहने के लिए समाज को बांट रहे हैं। यह आपको जो है संभलना होगा। सिर्फ आप ही इस गंदी नफरत को, सिर्फ संभल जैसे मामलों को ही नहीं, और भी अगर देश में होने वाले मामले हैं आप उनको सुधार सकते हैं, आप उनको रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि मुद्दा जो है यहाँ से खड़ा होता है कि मस्जिद के अंदर हमें जो है मंदिर मिलेगा। तो अभी ज्ञानवापी की अगर हम बात करें, वहां ये बवाल था कि मस्जिद के जो वजू खाना है उसके अंदर शिवलिंग है। इस तरह के जो बवाल उठते हैं, जो ये मुद्दा पैदा करते हैं कि मस्जिद खोदेंगे तो जो है मंदिर निकलेगा वहां से, ये हकीकत भी होते हैं या फिर इसी तरह का बवाल बनता है? बस आप ये देखिए, आप न्यूज में बैठिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जैसे अभी जज वगैरह भी आ जाते हैं या सामाजिक लोग भी हैं, वो भी आपके लिए जो है आपको बहुत सारा कुछ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने कहा ना, लोगों का ध्यान भटकाने का तरीका है। यानी, और मैं फिर ये कह रहा हूं कि हम लोग, हमसे मतलब मैं अवाम, देश की अवाम देखना भी यही पसंद कर रही है। बिल्कुल। आज देश के अंदर इलेक्शन देश के डेवलपमेंट को लेकर के नहीं हो रहे, देश की तरक्की को लेकर के नहीं हो रहे, सिर्फ धर्म के ऊपर और जाति के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के अवाम से यही कहना चाहूंगा कि आप धर्मवाद से आइए और आप सच्चे देशभक्त बनिए, देश के हित में फैसला लीजिए। इंशाल्लाह देश हमारा बुलंदी की तरफ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की ही अगर हम बात कर लेते हैं, अभी किसानों का मामला ले लीजिए। किसानों पर जो किसानों की बदहाली है, जो उनका बुरा हाल इस वक्त उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ मैडम, मैं वो ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं फिर यहाँ अपने संगठन को ले आता हूँ। जैसे हमारा संगठन है, अभी आपने भी कहा कि हमारा संगठन सक्रिय है, मैं आपके अल्फाजों से ही कह रहा हूं। वो क्यों है? वो इसलिए है कि जब कोई मामला हमारे पास में आता है, वो किसी के फैसले का हो, किसी की परेशानी का हो, हम उसमें अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह से देश भी चलेगा। देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है देश के लोगों की जरूरियात को पूरा करना, देश के लोगों की जायज मांगों को पूरा करना। किसान लोगों की भी कुछ मांगे हैं, अब से पहले भी वो बैठे थे। अगर उनकी वो मांगे पूरी हो जाती तो शायद आज दोबारा ये हमारे देश के जो किसान हैं, जिनकी वजह से आज हमें घरों में बैठे हुए अनाज बहुत सस्ते रेटों में मिलता है, जिसको वो बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उगाते हैं, वो आज परेशान ना होते। नहीं, देखिए, आप जिस तरह से जो है सरकार की बुराइयां कर रहे हैं, देखिए सरकार इस बात को कहती है, मतलब आप पहले सुनिए फिर जो है इस तरह का बोलिए। ये सरकार का कहना है कि पहले हमारे विकास कार्यों को देखिए, उसके बाद जो भी आरोप लगाने हैं तब लगाइएगा। आप साइंस के जरिए से जाएंगे तहकीक में
तो नुकसान जो दे रही है वो गैस दे रही है। लेकिन आप इसको क्यों कह रही हैं? क्या ये गैस जो है तभी से है जब से हमारे मोदी जी आए हैं या बीजेपी आई है सत्ता में? ये तो बहुत पहले से है। बिल्कुल। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उन्होंने एक पूरी मैं लिस्ट ऐसे तैयार की हुई है। मैं आपको बता देता हूं, ये मेरी जिंदगी का उसूल रहा है। ना मैंने किसी सरकार की बुराई की, ना मैंने किसी इंसान की बुराई की। मैं उन कामों के खिलाफ बोलता हूं जो गलत होते हैं, जो अच्छे होते हैं। क्या बीजेपी ने अच्छे काम भी नहीं किए हैं? मैं उनकी बहुत अच्छे से तारीफ करता हूं। आज जो पहले जो आपका बदमाशी वाले जो लोग थे, आज वो बिलों के अंदर है। आज अच्छा आदमी, मेहनत कश आदमी जिंदगी जो है अपने सुकून के साथ में गुजार रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन उसके साथ साथ ये जो नफरत का जो मामला, जो बीज बोया जाता है, जिससे कभी भी नुकसान देश को बहुत ज्यादा हो सकता है, यानी आवाम को आपस में भिड़ाना, धर्म के ऊपर लड़ाना, ये जो एजेंडे हैं, मैं समझता हूं कि ये अच्छे नहीं हैं। इन एजेंडों को ना लेकर के जो अच्छे काम किए हैं उनको सरकार को अपने को पेश करनी चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, अगर वो अपनी अच्छाई पेश करेंगे वो भी चीज समझ में आएगी लोगों को, उससे भी वोट मिलेगा। देखिए, आपके एडवाइस जो है हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, और जो आप सरकार को जो सही रास्ता बता रहे हैं वो भी जरूर सुनेंगे इस चीज को। लेकिन अभी संगठन पे फिर से आ जाते हैं। आपके संगठन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि तारीफें और जो कार्य है वो हमने हालांकि देखे हैं, और जो है लोगों के मुंह से भी इस बात को हम सुन लेते हैं। तो संगठन के बारे में ये जानना चाहेंगे कि कब से कार्य कर रहा है ये? देखिए मैडम, संगठन तो हमारा, मैं आपको बताता हूं, कभी अखलाक सैफी का मर्डर हुआ था, जिन पर गाय के गोश्त का इल्जाम लगा करके उनका मर्डर कर दिया गया था। आवाज उठी देश में, और जो कातिल हैं वो जेल भी गए। ऐसा नहीं है कि जेल गए, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये देखा कि जिस तरह से एक समाज अपने समाज के लोगों के लिए आवाज उठाता है, वो आवाज नहीं उठ पाई। ठीक इस तरह से छोटे छोटे मामलात और भी थे, और भी बहुत सारे थे, जो एक कौम अपनी कौम के लोगों के लिए आवाज उठाती है, वो आवाज नहीं उठ पाई। उसके बाद में हम लोगों ने, ये सिर्फ मैं ही नहीं, संगठन के सभी लोग मौजूद थे, सभी का मशवरा था, सभी की फिक्र थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा श्रेय मुझे जाए, उसमें ये फिक्र ली कि भाई वाकई कौम को जो है रहबर की जरूरत है। और उसके बाद में ऐसा हुआ भी, तकरीबन 4-5 मर्डर हुए हैं, और भारतीय सैफी समाज संगठन ने जालिम को, कातिल को जेल का रास्ता दिखाया है। जैसे कि एक परवेज सैफी थे आपके डासना के जिम ट्रेनर, उनका लोनी में मर्डर हो गया था, वो गए जेल। अभी आपके सिंभावली में भी एक मर्डर हुआ था, तो उसमें भारतीय सैफी समाज संगठन का बहुत अच्छा रोल रहा। तो उसमें जो है वो 5 लोग अरेस्ट हुए। सद्दाम सैफी आपके हापुड़ में लालपुर गांव के थे, उनका मर्डर हुआ। जो आपके इकले से आगे बम्बे में उनकी जो है वो बॉडी मिली थी, उसके लिए हमारे संगठन के लोगों ने आवाज उठाई, तो उनके कातिलों का भी खुलासा हुआ, वो भी जेल गए। साबिया सैफी, ठीक इसी तरह से बहुत सारे मामलात हैं। जब से हम लोग खड़े हुए हैं, हम अपने कामों को करते हुए आ रहे हैं। बाकी ये जो घर में नाज तफाकियां हैं, शौहर बीवी में, भाई भाइयों में, ऊपर वाला उनके लिए भी काम करा रहा है। लेकिन हमारी सोच बस ये रही है कि हमसे नाहक कोई काम ना हो, सही काम हो, बस हम उस हिसाब से चल रहे हैं। अल्लाह इज्जत देता जा रहा है। अच्छा, एनजीओ को लेकर पिछले कुछ दिनों से एक बवाल मचा हुआ है। जो भी लोग एनजीओ के नाम पर पैसे की मदद के लिए गुहार लगाते हैं लोगों से कि हम गरीबों की मदद करेंगे, चंदा इकट्ठा करने का काम करते हैं, तो उनके ऊपर कुछ आरोप प्रत्यारोप की बौछारें हमें नजर आ रही हैं। तो क्या कुछ कभी आपको इस तरह का लगा कि एनजीओ से गलत ही काम होते हैं, या जो है सही भी इस्तेमाल कर लेते हैं? देखिए मैडम, असल में क्या है, तो देखिए जो आरोप लगाने वाले होते हैं, मैं तो यही कहूंगा, जो आरोप लगाने वाले होते हैं वो अपने होते हैं। यानी अगर कोई शख्स आगे बढ़कर के आया तो थोड़ी सी तकलीफ अपनों को ही होती है, वो बोल देते हैं, बाकी लोग जो है उसे सच समझ करके वो बोलने लग जाते हैं। रही बात, हर एनजीओ के, हर संगठन के अपने एजेंडे हैं, हर आदमी अपने एजेंडों के साथ काम कर रहा है। हमारा एजेंडा अलग है। हमने कभी जो है वो चंदा नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि मदद हम लोगों ने नहीं की। मिसाल के तौर पर 100 लोगों की मीटिंग चल रही है, अगर किसी की मदद की गुहार आई
तो वहीं पर लोगों ने जिसका जैसा हिसाब था वही निकाल करके उनको पेश कर दिए। तो इस तरह की मदद हम लोगों ने भी की है। वैसे भी सोशल मीडिया पे भी संगठन के थ्रू जो हुआ है, उनके बारकोड हमने डाल दिए। बहुत कम ऐसा होता है, बारकोड डाल दिए सीधा उनके अकाउंट में चला गया, इसलिए कभी हम पर जो है इस तरह के वाद विवाद नहीं लगे। देखिए, इरशाद सैफी जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद थे। हालांकि क्या कुछ इन्होंने सरकार को लेकर कहा है, संभल विवाद के ऊपर क्या कुछ इन्होंने बोला है, किसानों की जो बदहाली है उसके ऊपर क्या कुछ बोला है, वो तमाम चीजें आपने सुनी है। और इसी तरह के प्रोग्राम देखते रहिएगा। मैं सरा चौधरी, SS न्यूज।